जो पहली महिला जो कि चांद पर जाएगी उनका नाम क्या है? क्रिस्टीना कोच। तो हम कल ही बताए थे कि खास करके जहां भी पहला रहे उसमें भी अगर पहला में भी अगर महिला आ जाए तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। ये करेंट का है, जनवरी का है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ठीक है, तो नासा अभी हाल ही में कौन सा मिशन लाया था? मिशन आर्टेमिस। ठीक है, नासा लाया था। नासा का स्थापना कब? 1958 में। देखे, ठीक है, इसके तहत जो पहली महिला, तो कौन महिला का नाम क्या है? क्रिस्टीना कोच। ठीक है, क्रिस्टीना कोच। ठीक है, अगले चलिए, आ ही गया क्वेश्चन। चंद्रयान 3 है ना। तो चंद्रयान 3 जो चांद के साउथ पोल पर, सब न्यूज देखे होंगे उस टाइम में, है ना। तो चंद्रयान 3 जो चांद के साउथ पोल पर लैंड किया, तो उस बिंदु को क्या कहे थे? शिव शक्ति। उस बिंदु को हम लोग क्या बोले थे? शिव शक्ति। अच्छा, चंद्रयान 3 आ ही गया, तो हमको बताइए चंद्रयान 3 जो कब लॉन्च किया गया था? लॉन्च कब? न्यूज तो सब देखे थे उस टाइम में, है ना। तो न्यूज 14 जुलाई को, है ना। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया। अच्छा, ये कब पहुंचा? नेट मत देखिएगा, है ना। तो, 40 बताइए, एग्जैक्ट डेट बताइए। ठीक है, तो 14 जुलाई को हुआ था, लैंड किया था। यहां से पहुंचा कब? तो ये पहुंचा था हमारा 23 अगस्त को। ठीक है, कब पहुंचा? तो चंद्रयान 3 14 जुलाई को हमारा यहां से लॉन्च हुआ। लैंड कब किया? 23 अगस्त को। ठीक है, तो उस साउथ पोल जहां लैंड किया उसको क्या नाम रखा? शिव शक्ति, है ना। चलिए, अच्छा ये जो, अच्छा एक और बता दिए, चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया गया, ये कहां से लॉन्च किया गया? सतीश धवन स्पेस सेंटर, है ना। सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। अब फिर आता है कि ये सतीश धवन स्पेस सेंटर कहां पर है? तो हमारा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में सतीश धवन स्पेस सेंटर, वहीं से हमारा चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था, जो 23 अगस्त को हमारा चांद के साउथ पोल पर पहुंचा, जिसका नाम क्या रखे हम लोग? शिव शक्ति नाम रखे। ठीक है, अगला। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम भंडार जो है कहां खोजा गया? ठीक है, तो कहां पर खोजा गया? यूएसए में, अमेरिका। पिछले बार जो भारत का था, भारत में कहां खोजा गया था? जो क्वेश्चन पूछा भी था। ठीक है, तो पिछले बार भारत का करंट में आया था, तो भारत में कहां खोजा गया था? जम्मू कश्मीर में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो भारत में पिछले बार लिथियम का भंडार कहां पर खोजा गया था? जम्मू कश्मीर। अगर विश्व में बोलेंगे तो, दुनिया में बोलेंगे तो 18 मिलियन अभी हाल ही में कहां पर? तो यूएसए, अमेरिका। ठीक है, और यूएसए में भी कहां पर? कैलिफोर्निया। ठीक है, यूएसए में भी कहां पर? कैलिफोर्निया। आगे, हाल ही में किस देश की रानी मार्गरेट द्वितीय ने 52 वर्षों बाद अपना पद छोड़ा? देख लिया, राज कितने साल तक की है? तो 52 वर्ष के बाद जो है अपना पद, वाला एहसान कर रहे कि अब हम नहीं रहेंगे सत्ता में, है ना। तो 52 वर्ष के बाद अपना पद वो छोड़ी है। कहाँ की महारानी है ये? तो ये है डेनमार्क की, है ना। तो डेनमार्क की महारानी है। ठीक है, क्या नाम है इनका? मार्गरेट द्वितीय। मार्गरेट द्वितीय। ठीक है, देखिए जो भी हम पढ़ाते जा रहे हैं, कल जो आइएगा, हम कल जो पढ़ाए थे हम वही चीज हम आज बता रहे थे। पूछेंगे आप तो, खैर अभी नया नया है तभी ठीक है, लेकिन फिर जो करेंट है 6 मंथ का, ये हम रटवा देंगे। ठीक है, टेस्ट के माध्यम से भी। इसके अलावा अभी जैसे 2-3 दिन का, 5 दिन का लेके चल रहे हैं, उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा आगे आएंगे तो वो हम 15-15 दिन का 1 दिन में कराएंगे। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा कि हमारा 2 दिन में जो है 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा। करना हमको अच्छे से कितना दिन का है? 6 मंथ का ही करना है ना। तो आप सोच सकते हैं कि हम करेंगे कितने बार रिवीजन करा देंगे। ठीक है ना, तो इसलिए साथ में रहिए, जो हम कराते जा रहे हैं बस करते हैं। ठीक है, कहा जाना है तो जा सकते हैं। जाना है क्या? और चंपल है, जाना है। ठीक, आइए। भारत का सबसे बड़ा, ये इंपॉर्टेंट है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर? लद्दाख में। नाम क्या है उसका? हेमिस। याद रखिए, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर हो गया? लद्दाख। जो राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या था? हेमिस। ठीक है, अगला। अब आइए डेट, जनवरी वाला जितना भी डेट है हम लोग एक बार देख लेते हैं। कहते हैं प्रतिवर्ष
विश्व पारिवारिक दिवस, तो विश्व पारिवारिक दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका पूछे या ना पूछे, ये इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये है कि विश्व शांति दिवस है। ठीक है, तो विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? 5-6 डेट है हमारा जनवरी में, जो 5-6 डेट आज याद कर लेते हैं। ठीक है, तो विश्व पहले तो 1 जनवरी से स्टार्ट हो गया, तो 1 जनवरी को हम लोग पहला कौन सा देख लिए? पारिवारिक। तो ये पारिवारिक वाला ना आज तक पूछा है ना पूछेगा। ठीक है, तो विश्व शांति दिवस, तो विश्व शांति दिवस कब मनाया गया? 1 जनवरी। 1 जनवरी के बाद फिर सीधा आ जाते हैं 10 जनवरी पे। ठीक है, 1 जनवरी बीच में 9 जनवरी। ठीक है, 1 जनवरी के बाद फिर 9 जनवरी। 9 जनवरी को क्या हमारा, एक मिनट, आइए आइए देखिए देखिए। ठीक है, 1 जनवरी, 1 जनवरी को हम लोग क्या देखे? एक तो पारिवारिक दिवस देखे, उसके बाद विश्व शांति दिवस देखे, उसके बाद 1 जनवरी के बाद फिर सीधा आए 9 जनवरी पे। 9 जनवरी पे हम लोग क्या देखे? प्रवासी भारतीय दिवस। तो प्रवासी दिवस ये बहुत बार पूछा गया है, प्रवासी वाला। ठीक है, तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी। 9 जनवरी के बाद फिर आए हम लोग 10 जनवरी पे विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस, हाँ तो नीचे आ गया था, हम जरूरी थोड़ी है कि हम बाहर चले जाए, है ना। तो विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, तो क्रम से याद करते रहिए, याद हो जाएगा। ठीक है, तो 1 जनवरी को हम लोग कौन कौन सा देखे थे? पारिवारिक दिवस, उसके अलावा शांति दिवस। विश्व शांति दिवस 1 जनवरी हो गया। उसके बाद सीधे हम लोग 9 जनवरी पे आए थे। 9 जनवरी क्या था? विश्व हमारा प्रवासी भारतीय दिवस, विश्व प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी हो गया। 9 जनवरी के बाद फिर 10 जनवरी को कौन सा देखे थे? हिंदी दिवस। 10 जनवरी को हिंदी दिवस। 10 के बाद फिर 12 राष्ट्रीय युवा दिवस, किसके? स्वामी विवेकानंद के, उसके, है ना। तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी। फिर 12 जनवरी के बाद फिर हम लोग चले जाते हैं 23 जनवरी पे। ठीक है, 23 जनवरी पे क्या? पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस किसके उपलक्ष्य में? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, है ना। तो इस वजह से उनको पराक्रम दिवस उनके नाम पे मनाया गया 23 जनवरी को। ठीक है, 23 जनवरी। इसके बाद फिर हम लोग आते हैं 24 जनवरी पे। ठीक है, 24 जनवरी पे राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? और राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? ठीक है, तो अब बोर्ड देखिएगा ना, मेरे साथ में बोलिए, है ना, ताकि याद ही हो जाए। 1 जनवरी को क्या क्या देखे थे हम लोग? विश्व पारिवारिक दिवस और विश्व शांति दिवस। 1 जनवरी के लिए। 1 जनवरी के बाद सीधा 9 जनवरी को। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, है ना। प्रवासी भारतीय दिवस कब हो गया? 9 जनवरी। 9 जनवरी के बाद 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, है ना। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। 10 जनवरी के बाद फिर 12 जनवरी। 12 जनवरी को क्या देखे हम लोग? राष्ट्रीय युवा दिवस, है ना। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। 12 के बाद फिर 23 जनवरी को क्या देखे? पराक्रम दिवस, है ना, पराक्रम। उसके बाद 23 के बाद क्या देखे हम लोग? 24 को क्या देखे? बालिका दिवस। और 24 के बाद फिर 25 को क्या देखे? राष्ट्रीय मतदाता दिवस, है ना। तो यही जनवरी वाला आपका डेट था पूरा। ठीक है, हो गया याद। अभी खत्म करने के बाद हम फिर पूछेंगे, है ना। चलिए, ये क्वेश्चन तो आप लोग खुद भी जवाब दे दीजिएगा, क्वेश्चन एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। तो इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का उपयोग में शीर्ष कौन होगा? सबसे ज्यादा अभी क्रिमिनल को कहां मारा जा रहा है? तो आंसर क्या हो गया हमारा, है ना। तो ऐसे भी ट्रिक से याद रह जाएगा ये जो है ना। चलिए आगे। वैश्विक जलवायु बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। ठीक है, वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान, ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? ये आपका ये 7वां स्थान है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, और हमको लग रहा है इस बार आ जाएगा निश्चित। क्यों? क्योंकि पहली बार है जब भारत जो है 7वें स्थान पे पहुंचा है। इसके बाद लगातार जो है भारत, इसके पिछले जो लगातार तीन बार से जो वो 8वें स्थान पे था। ठीक है, तो पहली बार भारत हमारा 7वें स्थान पर आया है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जलवायु में जो है वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कितना हो गया? 7वां। ठीक है, अगला। ये पिछले बार भी पूछा था ना शायद, व्यास सम्मान करके जो है, जो पिछला बार जिसको मिला था 33वें व्यास सम्मान। तो 33वें व्यास सम्मान किसको मिला? पुष्पा भारती को। ये रट ही लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, 33वां जो व्यास सम्मान मिला था, तो व्यास सम्मान किसको मिला था? पुष्पा भारती। उनके उपन्यास क्या था? उनका उपन्यास यादें यादें तेरी। तो ये इससे उपन्यास को लेकर तब याद रह जाएगा, है ना। तो याद आएगा तो पुष्प लेके जाइएगा ही, है ना। तो पुष्पा
ठीक है। तो पुष्पा भारती, तो व्यास सम्मान है। तो हमारा 33वां व्यास सम्मान किसको मिला? पुष्पा भारती को। उपन्यास क्या था? यादें यादें। ठीक है, आगे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है अभी जो दोनों आया, याद रखिएगा इसको। ठीक है, आगे फिर आईपीएल 2000, ये तो खैर आप लोग बता दीजिएगा। आईपीएल 2024 में खरीदे गए सबसे महंगे खिलाड़ी कौन थे? एक मिनट रुकिएगा। कौन था? पैट कमिंस इस 24 वाले में। मिशेल स्टार है ना? मिशेल स्टार कौन सा खरीदा था? कौन सा टीम इसको खरीदा? कौन सा टीम खरीदा? हाँ, केकेआर। ठीक है, तो सबसे महंगे खिलाड़ी मिशेल। विजय हजारे ट्रॉफी, तो विजय हजारे ट्रॉफी किससे संबंधित है? किस खेल से? क्रिकेट से संबंधित है। ये भी पूछता है ये वाला जो है विजय हजारे ट्रॉफी। ठीक है, तो विजय हजारे ट्रॉफी कौन जीता? हरियाणा। तो विजय हजारे ट्रॉफी किसके किसके बीच हुआ था? तो हरियाणा और राजस्थान के बीच। ठीक है, हरियाणा और राजस्थान के बीच विजय हजारे ट्रॉफी हुआ जो क्रिकेट से संबंधित था। तो स्वाभाविक है जीता हरियाणा, तो उप विजेता कौन होगा? राजस्थान हमारा, है ना। चलिए आगे, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये आपका दरोगा वाला में क्वेश्चन पूछा था कि मेजर ध्यानचंद, पूछा था ना कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से जो सम्मानित किया जाता है उसको कितना राशि मिलता है, उसको राशि पूछा गया था कि कितना। ठीक है, तो देख लीजिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? तो इस बार जो दिया गया, इस बार आपको सम्मिलित रूप से दो को दिया गया। किसको किसको? एक सात्विक साईराज, ठीक है, एक सात्विक साईराज, दूसरा कौन है? चिराग शेट्टी। ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसको किसको दिया गया? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, दोनों को दिया गया। ठीक है, ये बैडमिंटन के क्षेत्र से संबंधित है। ठीक ना, इसके अलावा इसका इनाम कितना दिया जाता है? तो यही क्वेश्चन दरोगा में आपका आया था, ये 25 लाख है ना, कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में। हाँ, मेजर ध्यानचंद बैडमिंटन है ना, हॉकी। देख लीजिए एक बार, तो देखिए देखिए देखिए, मेजर ध्यानचंद तो हॉकी के जादूगर थे। एक बार देख लीजिए, अवार्ड अवार्ड किसमें दिया जाता है, एक बार देखिए। ठीक है, आगे आइए। इस बार हम लोग कितना गणतंत्र दिवस मनाए? 75वां। तो 75वां गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि कौन थे? इमैनुअल मैक्रोन, जो कहाँ के राष्ट्रपति हैं? फ्रांस के राष्ट्रपति, है ना। तो फ्रांस के राष्ट्रपति जो इस बार जो है भारत में हमारे कौन थे? मुख्य अतिथि थे। ठीक है, आगे, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन, तो ये सियाचिन पहले बताइए कहां पर है? लद्दाख में। ठीक है, तो जो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र किससे है? बैडमिंटन से है ना। हाँ, तो वही तो बता है बैडमिंटन। हाँ, तो इसीलिए बोले ना कि कंफ्यूजन यही कराता है ना कि मेजर ध्यानचंद वो खेलते थे हॉकी, ऑप्शन में रहेगा हॉकी, है ना, तो आपका ध्यान तुरंत जाएगा हॉकी, लेकिन अवार्ड यहाँ किसमें दिया जा रहा है? बैडमिंटन। तो यही तो कंफ्यूजन कराता है। ठीक है, आगे, तो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन हो गया हमारा? सियाचिन। तो क्वेश्चन क्या है कि सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेवा की पहली महिला, ठीक है, भारतीय सेवा की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी। ठीक है, तो भारतीय सेवा की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी? तो गीतिका कौल। ठीक है, ये चिकित्सा अधिकारी है जो कहां पर? सियाचिन में। जब पिछले बार इसका क्वेश्चन आया था, पिछले बार, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हम बता रहे हैं कि जब पिछले बार आया था क्वेश्चन, तो पिछले बार क्वेश्चन ये था कि दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला आर्मी, ठीक है, पहली महिला आर्मी जो कौन है हमारी? शिवा चौहान। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ठीक है, तो इस बार क्या आया क्वेश्चन कि पहली महिला आया ना, पहली महिला चिकित्सा अधिकारी, तो इसलिए फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बोलेंगे तो कौन हो गया हमारा? गीतिका कौल। लेकिन अगर पहली महिला अधिकारी आर्मी ऑफिसर बोलेंगे तो कौन था? शिवा चौहान। ठीक है, चिकित्सा अधिकारी कौन हो गए? गीतिका कौल। आगे, पुरुष पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 किस शहर में हुआ था? ये किस शहर में हुआ था? बेंगलुरु में। अच्छा, ये क्वेश्चन हम क्यों दिए? ये इसलिए दिए क्योंकि ये वॉलीबॉल का जो था, ठीक है, तो ये वॉलीबॉल पहली बार, ये वॉलीबॉल चैंपियनशिप हमारे भारत में हुआ था। ठीक है, वॉलीबॉल चैंपियनशिप पहली बार हमारे भारत में हुआ था।
इस वजह से ये हमारा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि विजेता थे हमारे इटली, ठीक है, विजेता थे इटली और उप विजेता थे हमारे ब्राजील, ठीक है, इटली विजेता, उप विजेता कौन हो गया, ब्राजील। ये आपको ग्रुप में पीडीएफ सबका मिलते रहेगा। बाकी बात किताब जैसे ही नया वाला आ जाएगा मार्केट में, आपको 2 या 3 तारीख को आ जाएगा किताब, तो उसके बाद फिर किताब लेके वहां से फिर आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ क्या करवा रहे हैं, जब सामने में किताब रहेगा तो, है ना। ठीक, आगे लिख ही दिया यहाँ पे, आगे। भारतीय मूल के किस उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से, तो सिंगापुर में जाके, ठीक है, सिंगापुर में जाके भारतीय मूल के, ठीक है, मीरा चंद को, ठीक है, मीरा चंद को जो है सर्वोच्च कला सम्मान दिया गया था, ठीक है, मीरा चंद को सर्वोच्च कला सम्मान दिया गया था, ठीक है। तो कहां पर जाके, सिंगापुर में, ठीक है। अगला, भारत के, अच्छा इसका तो पहले कभी ना कहीं तो पढ़े ही होंगे ना, इसका जवाब दीजिएगा तो सब अगल बगल का ही है सब। भारत के किस नृत्य को यूनेस्को, इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा इसको, कि भारत के किस नृत्य को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया, यूनेस्को ने शामिल किया है, ठीक है। तो किसको, गरबा, ठीक है, किसको, गरबा। अब हमको ये बताते चले कि ये गरबा कहाँ खेला जाता है, गुजरात, गरबा कहाँ हो गया। अच्छा ये बताइए तो कथक, अरे हमारा बगल में उत्तर प्रदेश, उत्तर भारतीय क्षेत्र के लोग खेलते हैं कथक जो है, ये आंध्र प्रदेश है, ये कुचिपुड़ी हम नहीं पूछे हैं, है ना, ठीक है। तो कथक कहाँ हो गया हमारा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसके अलावा कथकली केरल, कथकली केरल, और भरतनाट्यम तमिलनाडु, ठीक है, भरतनाट्यम कहाँ हो गया, तमिलनाडु। तो हमारा जो है गरबा कहाँ हो गया, गुजरात हो गया, जिसको कि यूनेस्को की मानवता अमूर्त सांस्कृतिक विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, गरबा, गरबा जो गुजरात हो गया, कथक कहाँ हो गया हमारा, उत्तर प्रदेश, आपका कथकली कहाँ हो गया, केरल, और आपका जो भरतनाट्यम कहाँ हो गया, और आप जो आंध्र प्रदेश से बोल रहे थे वहां कुचिपुड़ी खिलाया था। असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर, ये ऐसे करेंट में ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट ये है नहीं। आगे देखिए यहाँ पे कहता है भारतीय रेलवे ने पुत्री का लिखा गया भाई, रेल पटरी, ठीक है। तो रेल पटरी पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किस नाम से अत्याधुनिक तकनीक पेश किया है, ठीक है। तो किस नाम से, तो ये गजराज सुरक्षा, तो ये संस्कृत में बोलते हैं ना गज हाथी जो है, तो गजराज सुरक्षा, ठीक है। आगे 28वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जो कभी कभी देखते होंगे, पढ़ते होंगे जब पेपर वगैरह समय कोई हुई, तो आपका ध्यान जाता होगा COP28, ये लिखा रहता है। अगर मान लीजिए कि शॉर्ट में लिख रहा है, ठीक है, अगर ये नहीं लिख रहा है आपका संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, तो हो सकता है आपको लिखा रहे COP28, ठीक है। तो इसका सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, दुबई में। कहाँ पे आयोजित किया गया, दुबई में, ठीक है। अच्छा एक इसी से था जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कितना था, 7वां, भारत का स्थान कितना था, 7वां, ठीक है। आइए वो ये वही बता रहा है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की शुरुआत कब से किया गया, 1994 से, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है कि भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर, तो ये अच्छा ग्रैंड मास्टर किस खेल से संबंधित है, चेस से संबंधित है, ठीक है। ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंद के बारे में सुने होंगे, नाम सुने होंगे, है ना। तो भारत की किसके बारे में बात कर रहा है, तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर, तो कौन बन गई इसमें, तो इसमें से बनी आपका वैशाली रमेश बाबू, ठीक है। तो भारत की तीसरी, ठीक है ना, भारत की तीसरी महिला जो है ग्रैंड मास्टर कौन बन गई, वैशाली रमेश बाबू। पहला और दूसरा भी देख लीजिए आप। तो पहली महिला कौन थी, कोनेरू हम्पी, पहली महिला कौन थी, कोनेरू हम्पी। दूसरी महिला कौन थी, द्रोणावल्ली, दूसरी महिला कौन हो गई, द्रोणावल्ली, और तीसरा कौन था हमारा, वैशाली रमेश बाबू, है ना। तो ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली महिला कौन हो गई, कोनेरू हम्पी, है ना। दूसरी महिला कौन थी, द्रोणावल्ली, और तीसरी कौन हो गई, वैशाली रमेश बाबू, ठीक है। और इसी का भाई है आर प्रज्ञानंद, ये जो रमेश बाबू देख रहे हैं ना, वैशाली रमेश बाबू, इन्हीं का जो है, इनकी ही भाई, इनके भाई है, इनके ही भाई है हमारे आर प्रज्ञानंद, जिसकी जोड़ी जो है ये ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली भाई बहन की जोड़ी, यानी कि दोनों शतरंज में सोच लिए कितना
ज्यादा, है ना। तो ये हमारा आज लास्ट ही था। हाँ, करेंट वाला बुक आपका 2 से 3 तारीख को आ जाएगा, उसके बाद करेंट वाला बुक कंप्लीट हम लोग करवा देंगे। फिलहाल अभी हम जो है, जो हम मेरा जो कोर्स चलता है उससे हम पूरा करेंट का करवा रहे हैं अभी, ठीक है। बीपीएससी वाला मेरा जो कोर्स चलता है, बाकी अब कुछ दिन में आपका ये क्विज आज से स्टार्ट करते हैं कि आज होमवर्क दे दें कल से? आज होमवर्क दे, कल से, ठीक है। तो आज आज होमवर्क दे देते हैं, ठीक है। तो कल से, लेकिन लेकिन यकीन मानिए, जैसे जैसे बोलते जाएंगे, जैसे जैसे टास्क देते जाएंगे वो कीजिए, है ना, वो कीजिएगा तभी रिजल्ट होगा। नहीं तो ये 1.5 मंथ में सिर्फ बेकार, ये 1600 भी बेकार चला जाएगा, है ना। ठीक है, तो जब तक अपने से मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक पॉसिबल नहीं है। और हम कल भी बोले थे कि कोई भी टीचर, बताया था ना कल भी है, कोई भी टीचर चाह भी ले, हम अगर चाह भी लेते हैं किसी को भी, चाहे आप है कोई भी रहे, कि हम रिजल्ट इस बार करा देंगे, तो नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है, जब तक कि आप उस हिसाब से मेहनत नहीं की जाए, है ना। टीचर एक अच्छा कंटेंट देता है, आप जहां फंसिएगा उसको हम बताएंगे, उसको डील करें, लेकिन मेहनत आपको करना है, ठीक है। तो वो बस ये 1.5 मंथ ये समझ लीजिए कि 1.5 मंथ अगर कर लिए, है ना, तो आगे का फिर 60 साल हमारा फिक्स है ना। तो वही फिर सर की तरह आराम से कोचिंग खोलिएगा और क्लास स्कूल में भी रहिएगा और क्लास में भी रहिएगा, है ना। ठीक है, तो हो गया कंप्लीट ये वाला ग्रुप पे हम भेज देंगे। जैसे बिहार वाला जब हम रटवाएंगे ना, तो ये वाला, ये एक एक स्टूडेंट इस मैप को करेगा, है ना, और हम करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए। किताब किसका था ये वाला?